हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंप्रेसर होता है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग हो गया, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो गया। ये जो कंप्रेसर होता है वो किस टाइप से काम करते हैं, आइए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, जिसमें आपको पिस्टन टाइप कैसे काम करता है आइए इसे समझते हैं। इसमें क्या होता है, तो एक सिलेंडर होता है जिसमें एक पिस्टन आगे पीछे चलता है। जब पिस्टन पीछे चलता है तो हवा क्या होता है, तो अंदर खींचते हैं, जिसे कि इनटेक कहा जाता है। जब पिस्टन आगे चलता है तो हवा क्या होता है, हवा को दबा देता है, जिसे कि कंप्रेशन कहा जाता है। फिर क्या होता है, फिर वह दबाई हुई हवा क्या होती है, तो बाहर निकलती है, जिसे कि डिस्चार्ज कहा जाता है। उदाहरण की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जैसे बाइक का इंजन काम करता है, वैसे ही आपको एक कंप्रेसर काम करता है। इसके बाद दूसरा होता है रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। यह कैसे काम करता है आइए इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों, रोटरी स्क्रू कंप्रेसर में इसमें आपको दो स्क्रू होता है, जैसे कि डीएनए की हेलिकस शेप में होता है ये, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमता है। जैसे ही हवा अंदर जाती है वह क्या होता है, तो इन स्क्रू के बीच क्या होता है, तो फंस जाती है। स्क्रू हवा को धीरे धीरे दबाता है, धीरे धीरे दबाता है और आगे बढ़ाता है। और अंत में क्या होता है, तो अंत में जाते जाते कंप्रेस्ड हवा क्या होती है, तो बाहर निकलती है। इसके क्या कुछ लाभ होता है आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला होता है यह बहुत स्मूथ और लगातार हवा देता है, जिससे कि इंडस्ट्रियल काम के लिए ये अच्छा होता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं थर्ड कंप्रेसर के बारे में, जिसे कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहा जाता है। यह कैसे काम करता है आइए इसे समझते हैं। इसमें एक घूमने वाला क्या होता है, तो इम्पेलर होता है, जो हवा को बहुत तेज़ी से घुमाता है और क्या होता है, तो घुमाता है, घुमाकर बाहर की ओर फेंकता है। ओके, जब हवा घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, तो हवा का दबाव जो होता है वो बढ़ जाता है। फिर यह कंप्रेस्ड हवा क्या होता है, तो बाहर निकल जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पंखा है, पंखा तेज घूमे तो हवा चारों तरफ क्या होती है, तो उड़ती है। वैसे ही सिद्धांत पे ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर काम करता है। इसके बाद फोर्थ होता है स्क्रोल कंप्रेसर। स्क्रोल कंप्रेसर कैसे काम करता है आइए इसे जानते हैं। इसमें क्या होता है, तो दो स्क्रोल होते हैं और एक पिस्टन और एक एक जैसे कि इसमें आपको दो स्क्रोल होते हैं, एक फिक्स और एक घूमने वाला होता है। जब स्क्रोल घूमता है तो हवा बीच में फंसती है और धीरे धीरे केंद्र की ओर दबाव बढ़ाती है, यानी कि दबती जाती है। हवा का वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर क्या होता है, तो बढ़ता है, फिर वह बाहर निकल जाती है। ओके, इससे क्या कुछ फ़ायदा होता है आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, इसमें क्या कुछ फ़ायदा होता है, तो बहुत ही शांत और एफिशिएंट होता है, खासकर एसी और फ्रिज के लिए ये कि वाइब्रेशन साउंड कम करता है। इसके बाद पांचवा होता है डायफ्राम कंप्रेसर कैसे काम करता है आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, डायफ्राम कंप्रेसर में इसमें एक पतली झिल्ली होती है, डायफ्राम की झिल्ली होती है, और जो कि यह आगे पीछे चलती है। ओके, झिल्ली जब पीछे चलती है तो गैस अंदर जाती है, और झिल्ली जो आगे चलती है तो गैस क्या होती है, दबती है और बाहर निकल जाती है। तो इसके उपयोग के लिए आपको जहरीली या खतरनाक गैस को सुरक्षित तरीके से कंप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।